जय हिंद दोस्तों, मैं अजय गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ सीखो सब पर। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और एक बेहतरीन लाइफ आप सभी जी रहे होंगे। दोस्त, मैं ये भी उम्मीद कर सकता हूं कि आप अपनी पढ़ाई एक सच्चाई के साथ, एक ईमानदारी के साथ आप सभी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखो, रोज़ाना की तरह मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपके एग्ज़ाम से बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल आप कह सकते हो, जिसमें मैंने 5 क्वेश्चनों को भी उतार लिया है, लिख लिया है। जैसे ही इनका मैं सलूशन आपको करा देता हूँ, इन पाँचों को आपके सामने हल कर देता हूँ, उसके बाद 5 क्वेश्चन फिर से करेंगे। ठीक है, ज़्यादा चर्चा ना करते हुए पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दो संख्याओं का योग 90 है और उनका अंतर 40 है, तो संख्याएं बताइए। ऐसे सवाल जब भी आपके एग्जाम में आएंगे, ये ऑप्शन से करना बहुत आसान होते हैं। ठीक है ना, बस उन संख्याओं के बीच में हमको देखना होता है कि कौन सी ऐसी दो संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पर 90 आ रहा है और उनको घटाने पर आपस में 40 आ रहा है, या मतलब इन संख्याओं के अलावा कुछ और भी संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन से देख करके हम आसानी से टिक कर सकते हैं। लेकिन जब ऑप्शन ना हो तो कैसे करेंगे? योग का मतलब आपको पता है। मान लो वो संख्या x और y है ना, x और y है, या a b मान सकते हो, है ना, कुछ भी मान सकते हो। तो x और y इनका योग कितना बता रहा है? वो 90 है। योग का मतलब जोड़, और अंतर का मतलब है दोस्त घटाना, यानी कि x माइनस वाई बराबर कितना दे रखा है? 40। तो अब आप बताओ, जब भी आपको ऐसी कंडीशन मिल जाए तो आप यहाँ कह सकते हो क्या? जोड़ने पर। क्या करने पर? जोड़ने पर। देखो, जैसे ही हम इनको जोड़ेंगे तो एक चीज़ यहाँ प्लस की है और एक चीज़ यहाँ माइनस की है, तो y से तो y कट जाएगा आपका, ये कट गया। इधर देखो, 1x और 1x कितना? 2x हो गए, और बराबर 90 और 40 को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 130, है ना। कितना जाएगा? 130। अब आप बताओ, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? तो आप कहोगे जी x की वैल्यू यहाँ पे आ गई आपकी, देखो 2 छिक्का 12, 1 बचा 2 पंजे 10, यानी कि 65 आ गई। आप कह सकते हो कि x की वैल्यू 65 आ गई। अब यहाँ एक तो संख्या मेरे को पता चल गई, अब मेरे को दूसरी संख्या निकालनी है। तो दूसरी संख्या कैसे आएगी निकल के? भाई, इस x के मान को ना आप किसी भी एक ही किसी भी समीकरण में रख दो आप। जैसे कि मैं यहाँ x का मान जब मैं रखूँगा, तो देखो, जब मैंने यहाँ पे x का मान रखा y का मान निकालने के लिए, तो यहाँ कितना? 65 है। तो ये 65 जब इधर प्लस करेगा तो इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो y बराबर कितना जाएगा भाई? 90 माइनस का कितना? 90 माइनस के 65। 90 माइनस का कितना दोस्त? 65। अब बताओ, अब y बराबर कितना हो गया? देखो, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 8 बचा, 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। तो आप कह सकते हो वो संख्याएं, मतलब x बराबर 65 और y बराबर 25। अब आप इनको अगर देखो, जब आप इनको जोड़ोगे तो देखो, 5 और 5 10 का 0, हासिल 1, 6 और 2 8 और 1 9। इनको जोड़ने पर तो आपको 90 मिलेगा और इनको घटाने पर आपको 40 मिलेगा। तो वो संख्या कौन कौन सी होगी? 65 और 25। तो उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको ये वाला सवाल समझ में आ गया होगा। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है मेरे साथी, भाजक भागफल का 25 गुना है तथा भाजक जो है भाई, ये भागफल का 25 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि अब देखो, यहाँ पे वो दे दिया उसने कि भागफल आखिर है कितना। तो आप मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, क्या जो इसके अंदर होता है वो क्या होता है? भाज्य होता है। ठीक है, ये भागफल होता है, भागफल, ये भाजक होता है, और ये जो लास्ट में नीचे बचता है वो क्या बचता है? वो शेषफल होता है ना, शेषफल होता है। तो इसमें निकलवा क्या रहा है? इसमें निकलवा रहा है भाज्य, मतलब वो यहाँ वाली संख्या निकलवा रहा है। आपको देसी तरीके से मैं आपको बताता हूँ, देसी तरीके से सोचना स्टार्ट कर दो। ये कह रहा है जो भाजक है ना, मतलब जो ये है वो भागफल का 25 गुना है, मतलब इसका 25 गुना है। अब हमें पहले तो यही पता नहीं कि ये है कितना, लेकिन उसने बता दिया कि भैया भागफल 16 है। तो जब भागफल, यहाँ देखो, उसने बता दिया कि भागफल कितना है? 16 है, और ये वाली जो चीज़ है इसकी 25 गुना है। तो आप कर लो 16 गुणा 25। भाई 25 छिक्का कितने होते हैं? 150, 150 का 0, हासिल का 15, 25 से कम 25 और 15 40, 25 5 30 और 10 40, तो ये हो गया 400। तो आप कह दोगे जी ये हो गया 400। और ये कह रहा है कि यही जो चीज़ है भाई, भागफल यानी जो भाजक, भागफल का तो 25 गुना है, ठीक है, इसका 25 गुना हो गया, तथा शेषफल का 5 गुना है। तो यहाँ कोई भी एक संख्या है, अब उसका ये 5 गुना है। तो आप कैसे कह सकते हो भाई कि यहाँ कितनी संख्या होगी? फिर आप बताओ। तो आप कह दोगे जी यहाँ 80 होगी। भाई 80 पंजे तो 400 होते हैं, है ना, मतलब 8 पंजे 40, ऐसे करके तो 80 पंजे कितने होते हैं? 400। तो अब बताओ, ये कंडीशन बिल्कुल फिट बैठ गई नहीं बैठ गई? भाई जो भाजक है वो भागफल का तो 25 गुना हो गया, कर दिया हमने।
और तथा शेषफल का 5 गुना ये भी कर दिया। तो आपको शेषफल भी पता चल गया, भाजक भी पता चल गया, भागफल भी पता चल गया। भाज्य निकालने का क्या मतलब बताया था मैंने कि इन दोनों का आपस में गुणा और प्लस ये शेषफल, तो वो क्या निकल के आ जाएगा हमारा भाजक, मतलब यहाँ कौन सी संख्या है आखिर ऐसी, तो वही तो निकालना है। अब इन दोनों का आपस में गुणा प्लस शेषफल, तो देखो जब 16 का और 400 का मैं गुणा करूंगा, 16 का और 400 का, यानी 16 गुणा 400 प्लस कितना 80। तो आप मेरे को बता दो भाई 16 चौका 64 और 2 जीरो, तो 6400 प्लस 80, तो आंसर आपका आ गया 6480। ये आपका आंसर आ गया दोस्त। तो यहाँ जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी 6480, यानी कि भाज्य क्या होगा हमारा 6480। तो उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको ये वाला सवाल भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट आपका सवाल है ये, ठीक है दोस्त। चलो अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल बहुत आसान सा सवाल आपके सामने बिल्कुल रखा हुआ है। देखो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का योग बताइए। ऐसा सवाल जब भी आपके आगे आ जाए भाई, ऐसा सवाल जब भी आपको मिलता, क्या करना है, जहां बड़ी से बड़ी की बात है, 4 अंकों की हो, 3 अंकों की हो, 2 अंकों की हो, तो उसको हम 9 से ऐसे लिख लेंगे, ऐसे करके भाई हमने 4 बार तक 9 9 9 लिख लिया, ये बड़ी से बड़ी को दर्शाता है। और जहाँ छोटी की बात आए तो वो देखो 1 लगा के 0 लगा दो। अब मतलब 4 संख्या बनानी है ना, हमने 4 अंक बनाने हैं, है ना, तो 4 अंक के तो ये हो गए, 4 अंक ये हो गए भाई, ये तो होगी बड़ी से बड़ी, ठीक है ना, बड़ी से बड़ी, और ये होगी छोटी से छोटी, छोटी से छोटी। तो अब आप कह सकते हो कि इनका अब योग, बस योग ही तो पूछा है भैया, योग कर दो, योग का मतलब जोड़ होता है, तो वो तो आपको पता ही है। यहाँ 9 आ गया, यहाँ भी 9 आ गया, यहाँ भी होगा 9 और 1 10, ये आपका आंसर हो गया। तो कितना आसान सा सवाल है ना। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी, है ना, उन संख्याओं को आप क्या करना, कितने अंक की, 4 अंक की। अगर यहाँ 5 अंक बोलता तो 5 अंक की बड़ी से बड़ी कितनी होती, ये होती। 6 अंक बोलता तो 6 अंक की बड़ी से बड़ी ये होती। 3 अंक बोलता कि 3 अंक की बड़ी से बड़ी तो ये होती। 2 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या ये, ठीक है। तो आप समझ में आ गई होगी आपके बात। चलो चलो अगले सवाल देखते हैं दोस्त। देखो अगला सवाल ये है कि कोई संख्या दे रखी है, ये वाली संख्या दे रखी है 4827, ठीक है ना, 4827 प्लस 5 स्टार 2 बराबर इतना आना है भाई, मतलब इन दोनों को जोड़ करके इतना आना है। तो ये कह रहा है कि जो यहाँ स्टार है ना, ये स्टार के स्थान पर क्या आएगा, ये आपको कह रहा है। तो भाई इन दोनों को जोड़ दो। देखो 4827 उसके बाद में देखो इधर 2, यहाँ स्टार लगा हुआ है और यहाँ कितना है 5, ऐसे तो जोड़ दें। जब आप इनको जोड़ोगे तो मुझे आप बताओ, देखो 7 और 2 9, ठीक है, यहाँ तो 9 आ गया भाई। अब मुझे यहाँ 5 बुलाना है, 5। तो आप दिमाग इतना तो भाई आप सोच सकते हो, आखिर यहाँ क्या रखूँ जब मैं इनको जोड़ूंगा और 5 आए, तो आप बताओ कितना रखना पड़ेगा भाई। 2 ये हैं और मुझे 5 बनाना है, तो कैसे बनेगा, तो आप कहोगे इसमें 3 रखना पड़ेगा। तो यहीं से आंसर आपको मिल गया, स्टार की जगह क्या आएगा 3। देखो 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 और 2 5, 8 5 13 का 3, हासिल का 1, 4 और 1 5, तो बन गया ना, बन गया 53 59, यही आपका आंसर हो गया। तो आंसर इसमें क्या है, इसमें तो स्टार के स्थान पर पूछा है ना उसने, स्टार के स्थान पर क्या मिलेगा आपको, तो आप कहोगे 3 रखने पर यह संख्या बन जाएगी। तो उम्मीद कर सकता हूँ आपको ये वाला सवाल भी समझ में आ गया होगा। चलो 5th नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 5th नंबर आपका क्या कहता है, देखो जब आपको इस तरीके का सवाल मिल जाए तो आपको क्या करना है, सबसे लास्ट की तरफ से चलो भाई। अगर आपको वर्गमूल अगर आपने सीख रखे हैं ना, वर्गमूल अगर आपने सीख रखे हैं, तो आप कहोगे कि 225 का वर्गमूल क्या होता है 15 होता है। तो इतने का मतलब इतने का मतलब कितना आ गया 15। अब इसमें 154 में 15 जब हम जोड़ेंगे तो देखो ये कितना आ जाएगा 169 बनेगा भाई। 5 4 9 और 5 और 1 6, 169। तो अब ये 154 नहीं बचा, अब ये 169 बचा। और 169 का वर्गमूल कितना होता है भाई, आपको इतना तो पता ही होगा ना कि 225 का 15 होता है। और 13 13 हम कितने होते हैं 169 होते हैं। तो बोलोगे हाँ भाई 13 3 39 का 9, 3 13 कम 13 और 3 16। तो अब इसका वर्गमूल कितना आ गया 13। तो इतने का वर्गमूल 13 आ गया। अब 13 इसमें ऐड होगा, जब 13 इसमें ऐड होगा तो यहाँ कितना बन जाएगा
8 और 3 11 का 1, हासिल 1, 1 का 1, 8 और 3 11 का 1, हासिल 1, 1 और 1 2 और 1। अब यहाँ बन गया 121। समझते जा रहे हो ना। तो इतने का मान अब 121 बन गया। अब 121 का वर्गमूल कितना होता है, तो आप कहोगे जी 11 होता है। 11 11 में 121 होते हैं, तो 11 इसमें ऐड हो जाएंगे। तो जब 11 इसमें ऐड हो जाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा 6 और यहाँ 3, तो ये बन गया 36। तो अब 36 का वर्गमूल कितना होता है, तो आप कहोगे जी 6 होता है। 6 इसमें ऐड हो जाएगा। क्वेश्चन में मिस्टेक, एक मिनट में देखता हूँ, रुको। ये 10 है, 70 नहीं है। ये कितना है यहाँ पे 10, वही मैं बोला। तो देखो जब 10 को मतलब 6 को 10 में जोड़ेंगे तो ये 16 बन जाएगा। और 16 का वर्गमूल कितना होता है, लास्ट में हमारा 16 इतना बचा, तो आप कहोगे 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। और ये आपका क्या आ गया आंसर। इतने बड़े सवाल का आंसर कितना आ गया 4। ठीक है, देखो एक बार मैं इसको आपको दोबारा से समझा देता हूँ, ठीक है ना। दोबारा से आपको मैं बता देता हूँ, ये सब मिटा दो। देखो ऐसे सवाल को करने के लिए क्या करेंगे, ऐसे सवाल को करने के लिए मेरे दोस्त, सबसे पहले देखो इसमें वर्गमूल पूछ रहा है, वो यहाँ से यहाँ तक वर्गमूल है, तो इतने का वर्गमूल निकाल लो। तो आप कहोगे 225 का वर्गमूल 15 आता है, तो हमारा इतने से मतलब खत्म। अब वो 15 इसमें ऐड हो जाएगा। जब 15 इसमें ऐड होगा इस वाले में 154 में, तो आप बताओ कितना हो जाएगा, 169 बनेगा। भाई 15 जब इसमें ऐड होगा तो कितना बन जाएगा, वो संख्या बन जाएगी 169। तो मतलब 154 और 15 169, तो अब 169 का वर्गमूल निकलेगा। तो 100 मतलब यहाँ से इधर साइड से, तब 169 का वर्गमूल कितना होता है 13। तो यहाँ आ जाएगा 13, मतलब इसमें 13 ऐड हो जाएगा। जब 13 ऐड होगा तो ये कितना बन जाएगा, तो आप कहोगे ये बन जाएगा जी 121। ये कितना बन गया, सॉरी 121। तो अब देखो 121 का वर्गमूल कितना होगा, तो आप कहोगे जी 11 होगा। और जब 11 इसमें ऐड हो जाएगा तो यहाँ कितना बन जाएगा 36। और जब 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो 36 का वर्गमूल कितना आता है 6। और जब 6 को इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ बन जाएगा लास्ट में कितना 16। कितना बन जाएगा लास्ट में 16। और 16 का वर्गमूल कितना होता है मेरे दोस्त 4। और ये आपका क्या हो गया आंसर। तो उम्मीद कर सकता हूँ आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो अगले 5 सवाल देख लेते हैं अब। तो दोस्त अगले 5 सवाल मैंने उतार लिए हैं, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है ना। 10 सवाल आज के आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलो छठे नंबर सवाल पर चलते हैं। √24 प्लस √216 बटे में √96, इसका वो पूछ रहा है क्या दोस्त, आपसे मान पूछ रहा है। ठीक, अब देखो अगर यहाँ 16 होता है अंडर रूट में, तो आप कह सकते थे कि 16 का वर्गमूल 4, या यहाँ पर अगर 36 होता है ना, या यहाँ पर 49 होता। लेकिन हम इसको बनाएं तो बनाएं कैसे, मतलब ऐसा क्या करें जो इसमें से वर्गमूल निकल जाए। तो आप कह सकते हो, आप क्या कह सकते हो, सबसे पहले एक चीज़ सोचना आप, अगर ये अंडर रूट में ना ए बी है ना, ऐसा करके ए बी, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ √a गुणा में √b, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। या अगर ये ऐसा है तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ, बात एक ही है। तो क्या आप इसको कोई एक ऐसी संख्या देखो कि जिसका वर्गमूल निकल का जाए, तो आप कहोगे कितना, भाई 12 दूनी 24। अब 12 में से ना तो देखो 12 निकल के आएगा, 12 का कोई वर्गमूल नहीं होता, तो आप कहोगे 4 का तो जरूर होता है। तो कितना हो जाएगा 4 × 24, यानी कि 4 गुणा में 6। और ये क्या हो गया अंडर रूट प्लस, ऐसे ही अगर अब यहाँ 6 आ गया ना, क्योंकि 4 तो बाहर निकल कर आ जाएगा, 4 का वर्गमूल कितना आएगा 2 निकल कर आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा √6 बचेगा। तो जब अंदर √6 बचेगा तो यहाँ भी √6 बचाना पड़ेगा हमको, तभी ये दोनों संख्याएं मतलब आपस में जुड़ जाएंगी या कट जाएंगी। तो देखो √6 बचाने के लिए 216 का फैक्टर कैसे करेंगे हम, भाई 36 छिक्का कितने होते हैं, तो आप कहोगे 216। तो देखो 36 का एक वर्गमूल निकल कर आ जाएगा, 36 का वर्गमूल कितना होता है, तो आप कहोगे 6 होता है। तो अंदर कितना रह जाएगा 6 रह जाएगा। ऐसे देखो यहाँ पे, तो यहाँ भी हमें कितना √6 ही अंदर बचाना है। तो देखो 16 छिक्का कितने होते हैं 96 होते हैं, तो 16 गुणा में 6। अब आपको इसका आंसर मिल गया, बिल्कुल ये समझ लो आपको आंसर आ गया। कैसा आ गया, देखो वर्गमूल 4, देखो 4 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, तो बाहर आएगा 2, अंदर कितना बचेगा √6 प्लस 6 का वर्गमूल 36 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा बाहर 6, अंदर कितना बचेगा √6 बटे में 16 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा बाहर 4, और अंदर कितना बचेगा √6। तो आप मुझे बता दो दोस्त, आप मुझे ये बता दो कि 2√6 और 6√6, मतलब 2 √6 और 6 √6, कितने √6 हो गए, तो आप कहोगे जी ये हो गए 8 √6, और बटे में कितना है 4 √6।
√6 से √6 कटेगा और 4 से 8 कितने बार कटेगा? 2 बार। आपका आंसर आ गया। कितना आ गया? 2 आपका आंसर। तो उम्मीद कर सकता हूं कि आपको इस तरीके का सवाल भी समझ में आ गया होगा दोस्त। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? किसी संख्या के मतलब एक संख्या के 3/4 का 2/5 यदि कितना है? 174 है, मतलब 174 के बराबर है। तो संख्या क्या है भैया? संख्या पूछ रहा है कि एक संख्या है, वो संख्या क्या है? उसके 3/4 का। मान लो वो संख्या हमारी x है और उसके का की लगाए तो x के 3/4 मतलब 3/4 का मतलब 3/4 का। अब का मतलब फिर से गुणा 2/5 यदि कितने के बराबर है? 174 के बराबर है। 174 के बराबर है तो संख्या निकाल दो भाई। देखो 2 दूनी कितना होता है? 4, ठीक है ना। तो क्या 3 से ये कटेगा? 3 पंजे 15, 2 बचेंगे, 3 अट्ठे 24, बिल्कुल कट जाएगा। देखो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 2 बचे 24 हो गया, 3 अट्ठे 24। तो आप मुझे एक बात बताओ, ऊपर कितना बचा? तो ऊपर तो सिर्फ इधर x बचा, खाली सिर्फ x बचा। नीचे कितना बचा? 10 बचा। भाई 2 और 5 इन दोनों का जब मल्टीपल करेंगे तो x/10 बचा। चलो मैं एक लाइन में बता ही देता हूँ। बराबर में कितना बचा? तो 58 बचा। अब मुझे यहाँ से x का मान निकालना है। तो मैंने आपको कई बार बता रखा है कि जो चीज़ यहाँ भाग कर रही है वो क्या करेगी जा करके? गुणा। तो सीधा सीधा आप 58 एक 0 बढ़ा दो, आपकी गुणा होगी 10 में, और यही आपका आंसर आ गया। तो वो संख्या कितनी है? x = 580। ठीक है, तो उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको ये वाला सवाल भी समझ में आ गया होगा दोस्त। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल मेरे साथी बोल रहा है कि देखो जब अंडर रूट के ऊपर पावर 3 हो तो उसका मतलब होता है घनमूल की बात कर रहा है वो। तो 8 का घनमूल कितना होता है? तो आप कहोगे 2 होता है। बहुत सिंपल तरीके से। अब यहाँ वर्गमूल की बात कर रहा है वो, तो 16 का वर्गमूल कितना होता है? तो आप कहोगे 4 होता है। प्लस देखो ये पूरे पर चढ़ा हुआ यानी 100 पर भी और मतलब किस पर? 49 पर भी। तो इसका मतलब क्या है? देखो जब ऐसा हो ना, ऐसा करके ये a/b, तो इसका मतलब ये है कि ये a पर भी है अंडर रूट और ये b पर भी है। तो वैसे ही मैं यहाँ कह सकता हूँ। तो वर्गमूल मतलब 100 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे 10, और 49 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 7। गुणा में ये क्या बोल रहा है? ये घनमूल पूछ रहा है कितने का? 125 का। तो 125 का घनमूल कितना होता है? तो आप कहोगे 5 बराबर। देखो 2/4 ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। प्लस अब इन दोनों का हम आपस में गुणा करेंगे ना, क्योंकि सबसे पहले हम गुणा को सॉल्व करेंगे। तो ऊपर का ऊपर गुणा यानी कि 10 पंजे 50 गुणा नीचे का नीचे गुणा यानी कि 7 एकम 7। तो ये भिन्न बन गई एक तरीके से, जो आपको मैंने सिखा रखी है, समझा रखी है। 2/4 प्लस 50/7, 7 दूनी 14 प्लस 50 बटे में 7 चौक 28 बराबर कितना हो गया? 50 और 14 64, और ये कितना? 28। तो क्या ये कटेगा? देखो 1 से 2 से कट जाएगा आराम से। 6 से कटेगा ये? नहीं कटेगा। 4 से, 4 एकम 4, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28। देखो 4 एकम 4, 2 बचेंगे, 4 छंग 24 और 4 सत्ते 28। तो इसका मान आ गया आपका 16/7। या आप सही बटे में बनाओ तो 7 दूनी 14, देखो 7 यहाँ रहेगा, 7 दूनी 14 और 2 16, 2 सही 2/7, कुछ भी बोल सकते हो। तो उम्मीद कर सकता हूँ कि आपका ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा मेरे साथी। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? पिता एवं पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है ना। 7:3 है। किसका? पिता और पुत्र का। ठीक है भाई। देखो ये पिताजी मतलब ये पिता, और ये क्या? पुत्र। इनकी आयु का अनुपात मतलब 7:3, ठीक है ना। अब देखो मतलब कहने आप ये कह सकते हो कि अगर यदि पुत्र 30 साल का है तो पिताजी कितने साल के हैं? 70 साल के। ठीक है, ऐसा बोल सकते हो। पिता एवं पुत्र के आयु का अनुपात 7:3 है। उनकी आयु का गुणनफल, जब बात अनुपात किया जाए तो मैंने क्या बताया था? गुणनफल बोले, योगफल बोले, अंतर बोले, तो सीधा सीधा इनका गुणनफल की बात कर रहा है वो। यानी कि इनकी आयु का अनुपात मैंने x मान लिया ऐसा करके, 7x और 3x है ना। तो ये कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल कितना है? 756 है। तो एक्चुअल में इनकी आयु का गुणनफल कितना है वो देखो, तो 7 या 21 और x में x से गुणा करेंगे तो 21x²। लेकिन वो कह रहा है कि भैया 756 है। तो ठीक है भैया 756 लिख देंगे हम। तो 21x² की वैल्यू कितनी आएगी? 756।
तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 21 से काट देंगे इसको, क्योंकि भाई ये 21 इधर गुणा करेगा इधर बटे में तो जाएगा, भाग करेगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ से काट देते हैं। 21 तिया 63, 21 तिया 63, कितना बचेगा 12, कितना हो गया 126, और 21 छिक्का 126, तो x की वैल्यू कितना आ गया 36। तो जब भी बराबर में ये कोई भी चीज़ स्क्वायर में हो, जब हम इस स्क्वायर को हटाते हैं ना तो अगली संख्या पर अंडर रूट चढ़ जाता है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, तो अंडर रूट जब इस पर चढ़ेगा तो ये कितना आ गया अंडर रूट 36। तो अंडर रूट 36 का मतलब क्या होता है भैया कि 36 का वर्गमूल। अब बताओ 36 का वर्गमूल कितना होता है, तो आप कह सकते हो कि x की वैल्यू आ गई 6, x की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब मैंने देखो x की वैल्यू 6 आ गई, तो इनका अनुपात कितना बन गया भाई 7 6 42, ये गुणा ही तो हो रही है भाई, 7 गुणा में x, जब भी तो 7x आया, तो 7 गुणा 6 अनुपात 3 गुणा 6, तो इनकी हो गई कितनी 42 और इनकी हो गई 18, मतलब पुत्र की होगी 18। लेकिन उसने यही नहीं पूछा, ये तो होगी वर्तमान, लेकिन उसने कहा है कि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो भैया इन दोनों में 6 ऐड और कर दो, 6 वर्ष बाद, क्योंकि भैया जब 6 वर्ष ये बढ़ेंगे तो ये भी तो 6 वर्ष ही बढ़ेगा भाई, किसी की भी आयु तो वो तो बराबर ही बढ़ती है ना। अगर कोई मान के चलो अगर आज कोई बिल्कुल 5 साल के हैं करेक्ट, 2 भाई हैं वो आज 5 साल के हैं, तो जो एक 6 साल बाद वो 11 साल का होगा, दूसरा भी तो 6 साल बाद 11 साल का ही हो जाएगा। तो ठीक है, वैसे ही देखो 18 और 6 कितने हो गए 24 अनुपात, और 42 और 6 48, तो इनका अनुपात आ गया 24 अनुपात 48, मतलब 48 अनुपात 24। तो लेकिन अभी भी ये पूरा नहीं हुआ, 24 एकम 24 और 24 दूनी 48, मतलब 2 अनुपात 1 उनकी आयु का अनुपात आ गया। तो उम्मीद कर सकता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया मेरे दोस्त, ये वाला क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया। चलो मैं मिटा देता हूँ इसको, अगला सवाल देखते हैं और लास्ट सवाल देखते हैं क्या कहता है। लास्ट सवाल कह रहा है, देखो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए ना, जो मैं लास्ट सवाल की मैं बात कर रहा हूँ, जब भी आपको ऐसा सवाल मिल जाए तो आपको किस तरीके से करना है वो सवाल, ठीक है ना। देखो ऐसे सवाल को हम किस तरीके से करेंगे दोस्त, ऐसे सवाल को हम हमेशा नीचे से करते हैं, और ये देखो हमको भाई ये 2 के नीचे कुछ नहीं है, तो हम 2 के नीचे 1 मान लेंगे ना, और अभी आप इतने हिस्से को सॉल्व करो, इतने हिस्से को इसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ ऐसे। तो जब आप इतने हिस्से को सॉल्व करोगे, देखो 3 दूनी 6, 6 और 1 7, मतलब 1 एकम 1, तो 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3 हो गया। तो जैसे ही यहाँ पे ये 7/3 बना, तो देखो 1 प्लस यहाँ कितना है 1, और इसके बटे में कितना 1 बटे में कितना 1/3, और यहाँ कितना था 2 प्लस, यही है ना। तो देखो जैसे ही मैंने इतने हिस्से को सॉल्व किया, तो 2 3 6 1 7/3, तो यहाँ बनेगा कितना 7/3, यहाँ बनेगा 7/3, और जब बटे के बटे में आ जाए तो ये 3 कहाँ जाता है, ये 3 ऊपर चला जाता है ऐसे, ये भी मैंने बता रखा है कि ऊपर क्यों जाता है, ठीक है ना। तो अब ये कितना बनेगा भाई, 3 की जब मल्टीपल 1 में होगा तो ये बन जाएगा 1 + 3/7, ये बन गया इतना। अब बिल्कुल ऐसे तो बन गया जो अभी हमने हल किया। अब इतने को हल करो भाई, 7 एकम 7 और 1 तिया 3, तो 7 और 3 कितने हो गए 10, तो ये हो जाएगा 10/7, मतलब इतना हिस्से का मतलब कितना हो गया 10/7, 10/7। और जब बटे के बटे में इस तरीके से हो तो ये वाली संख्या कहाँ पहुँच जाती है ऊपर, यानी ये 7 1 में मल्टीपल करेगा तो ऊपर कितना जाएगा 7 और नीचे कितना जाएगा 10, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। तो उम्मीद कर सकता हूँ आपको ये वाला सवाल भी समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो दोस्त मिलूंगा अगली क्लास में, अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अच्छे से इन सवालों को दोबारा से करोगे, इन पर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। जितने भी मैंने अभी तक सवाल बताए आप एक बार जा करके बेसिक क्लास करोगे, उसमें आपके छोटे छोटे जो भी डाउट हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो ठीक है, विदा लेता हूँ, मिलता हूँ अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।